आप सभी को जो आज की क्लास मिलने वाले कार्य, समय और वेतन, वर्क टाइम एंड वेजेस के बीच पे क्लास होगी। ये चैप्टर अगर कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर पेपर में, हर एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। लेकिन इसमें कुछ चीजें मैं बताने की कोशिश करूंगा कि इसके अंदर में कौन कौन सी ठीक है, कौन सी पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीजों का हम जिक्र करेंगे, कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इंपॉर्टेंट क्या है। इसको गेट बंद करिए ना। इसकी इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले अगर देखा जाए चैप्टर की इंपॉर्टेंस की बात किया जाए तो जो वर्क टाइम एंड वेजेस, कार्य, समय और वेतन की जो चैप्टर होगी, इससे हम रिलेट करके देखने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली ये लोग काम कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा आवाज की दिक्कत हो रही है। इसमें तो नहीं आती है, आई डोंट नो, आ भी जाएगी तो थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा ना अपने आप से। चलिए, प्रस्तुति अध्याय में, इस अध्याय में क्या क्या है। देखिए, कार्य समय की बात करते हैं तो बैंक में पूछता है, बैंक किस में, कलर के, पीओ में पूछेगा। एसएससी 10+2, मतलब एसएससी जितना 10+2 के एग्जामिनेशन है कि वहां पे भी पूछा जाता है। स्नातक मतलब जो एसएससी जो ग्रेजुएशन स्नातक होता है, जो ग्रेजुएशन के बोलते हैं, उसके भी एग्जामिनेशन पूछा जाएगा। अगला रेलवे और अन्य प्रौद्योगिकी परीक्षाओं के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मतलब और भी जितनी कंपटीशन की पॉइंट ऑफ व्यू से जिक्र किया जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके हिसाब से आपको थोड़ा सा ध्यान रख के आगे बढ़ने की कोशिश करनी पड़ेगी। चलिए आगे चलते हैं, फिर हम आगे देखते हैं क्या क्या कह रहे हैं चैप्टर की तरफ में। चलिए, तो यदि हम विगत 3 या 4 वर्षों के परीक्षाओं के प्रश्न पत्र देखेंगे तो विश्लेषण करते हमें ज्ञात होता है कि इस अध्याय में बैंक, क्लर्क, पीओ परीक्षा में 2 प्रश्न, एलआईसी, एनआईसीएल, ये सभी में स्नातक अन्य परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न प्रत्येक वर्ष पूछे। मतलब कि इस चैप्टर का वेट अगर देखा जाए तो 3 से 4 प्रश्न आप देखेंगे, हर पिछले 3 या 4 साल के क्वेश्चन में उठाकर देखेंगे तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको इसमें एग्जामिनेशन में, हर एग्जामिनेशन में मिलने वाला। छोटा सा चैप्टर है, प्यारा सा चैप्टर, आराम से तसल्ली के साथ एक एक चीज को करने की कोशिश करेंगे और ये खत्म भी हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले इसमें करना क्या होता है कि इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं। मान लीजिए बोला ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। अब कहा दोनों मिल जाएंगे तो काम को कितने में पूरा करेंगे? तो सबसे पहले आप 50 दिन नहीं सर, 12 दिन नहीं सर, सबसे पहले आप क्या करोगे कि 1/20 एक दिन का निकालिए और उसमें किसका 1/30, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो 3/2, 5/60, 1/12, 1/12 का मतलब जब इसको उल्टा कर देंगे तो ये 12 दिन में ये दोनों मिलके काम को कंप्लीट कर लेंगे। हाँ, तो ये तो मैं डायरेक्ट करा दिया। अभी आपको मैं इसके बेस पे बहुत सारे ट्रिक भी लिखवाऊंगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको ट्रिक फॉलो करना है, उससे बेहतर लीजिए आपका से। और यही क्वेश्चन होता कि 3 लोग थे ए बी सी, और ए बी तनवीर सी जो करता था वो करता है 12-15 दिन, तो क्या करेंगे? ये कर सकते हो, या वही चीज हो, या ये कहता है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, ए उसी काम को 30 दिन में करता है और ए छोड़ के चला जाएगा तो बी उसको अकेला कितने दिन में करेगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा, ऐसा आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलते हैं शुरुआत, जो भी चीज है क्लास में नोट डाउन करेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो हर इंसान की ख्वाहिश होती है पढ़ाई करने से पहले, ये आप ही बता दीजिए आज। हाँ, एक सेकंड कॉल आ रही है। चलें,
गुजरा हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाले कल हमेशा आपके हाथ में होता है। जो चला गया उसके लिए पछताया मत, लेकिन जो आने वाला है उसकी कदर करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको दुनिया भी कामयाब होगा, आखिरत भी। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है। एक शायर कह रहे हैं अभी तो इस बाज समझ में आता है, जो बहुत ऊंचा होता है। तो अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे की इम्तिहान बाकी। इम्तिहान मतलब परीक्षा, जो किसी से इस परिंदे मतलब तो चिड़िया, तो इस परिंदे की इम्तिहान बाकी है। अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अभी आपने छोटे छोटे एग्जाम क्लियर किया है तो पूरी, ठीक है। तो इसको अगर अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें कि देखो हर इंसान उड़ता तो बाज भी उड़ता है, परिंदा, हर परिंदा उड़ता है, लेकिन परिंदे की कहीं ना कहीं आशियाना होती है। तो हर जब भी परिंदा उड़ना शुरू करता है तो अपने मन में एक लक्ष्य लेके उड़ता है, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उड़ता है। या उसके लक्ष्य ये क्यों ना हो कि हम खाना खाएं, या हमें लक्ष्य होता है कि अपने बच्चों के लिए खाना ला के दे। तो हर इंसान अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते रहता है, निरंतर कोशिश करते रहता है। तो मैं भी, आप भी इस चीज को कोशिश करते रहेंगे। यार कॉल पे चलिए, तो अब इसी की शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी तो अभी मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आप देखिए आपके सामने आ रहा है ट्रिक नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 1। ए किसी कार्य को x दिन में कर सकता है, ए किसी कार्य को x दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को y दिन में कर सकता है। तो ए और बी दोनों मिलकर ए और बी द्वारा मिलकर उस कार्य को कितना में पूरा किया जाएगा। तो ये देखिए ट्रिक क्या, आपको एक्स वाई अपॉन में x प्लस वाई सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी मैं बिगाड़ ट्रिक भी बताया था ना आपको सर, जो आपका आंसर आया था ये चीज। चले आगे, तो ट्रिक क्या होगा, x ये यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा सर डी। ठीक है सर, एक्स वाई अपॉन में ये एक्स वाई किसी का रिलेशन है, जहां पे कुछ ना हो तो वहां पे किसी का बेटा मल्टीप्लाई का रिलेशन। एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई। फॉर एग्जाम्पल वही वाला क्वेश्चन क्या था, वो कितना ए कर रहा था 20 दिन में, ठीक है, बी कर रहा था 30 दिन में। तो आप क्या करोगे, 20 गुने का 30, ठीक है, 20 प्लस का 30 तो कितना हो जाएगा, 20 गुने का 30 बटे का 50, 0 से 0 खत्म, 5 का 20, 4 तिहाई 12। डायरेक्ट आ गया सर, मैंने बोला अगर ट्रिक याद ना होगा तो वो मारिएगा, याद है तो बेहतर ये यूज करिए, जो आपके लिए सुटेबल हो करना आपको है सर। हाँ ट्रिक लिख लीजिए, ट्रिक लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चले नहीं गोदाम मैंने तो फिर चलिए आगे चलें सर, थोड़ा हाथ पैर तेज चलाइएगा ना, क्योंकि इसका रीजनिंग का भी ये करना है, तो फिर रीजनिंग में टाइम लगता है। ये तो सर कि आज के जो क्वेश्चन है बहुत लेंदी क्वेश्चन है। हाँ है तो टॉपिक वही, लेकिन आज की क्वेश्चन आपको पढ़ने में कम से कम 20 से 40 सेकंड लग जाएंगे, तो क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है भी। चलिए, किसी काम को ए किसी काम को 12 दिन में और बी 18 दिन में। यहाँ पे ए किसी काम को, यहाँ पे जोड़ लीजिएगा, ए किसी काम को 12 दिन में, और ये 18 नहीं है, यहाँ पे बी 24 दिन में पूरा करता है। ए किसी काम को, यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक था, ए किसी को काम को 12 दिन में, बी 24 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे मिलकर काम करे तो कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। आपको क्या बताया था सर, 12 गुने का 24, 12 प्लस 24, यहाँ पे लिखो 12 गुने का 24, तो कितना आएगा नीचे, ये 36 हो जाएगा। ठीक है, 12 तिया से 36, और ये कितना 4 है, आखिरी का 24, तो दोनों मिलके आधे में पूरा करेंगे। ये ट्रिक के साथ था।
ट्रिक क्या था आपका बेटा, एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई। आप इसको लेकर सॉल्व करेंगे, आपका आंसर छू मंतर में आ गया। बेगर ट्रिक करना चाहोगे तो फिर क्या करते, 1/12 प्लस 1/24, तो कितना आ गया 24 आया। ठीक है, 2 प्लस 1 3/24 और 1/8 पलट दोगे तो ये 8 दिन में पूरा करेंगे। ठीक है सर, चले आगे। दोनों चीज बता दिया, ट्रिक भी विदाउट ट्रिक भी, कोई दिक्कत। चलिए दूसरा देखिएगा, दूसरा ट्रिक देखेंगे। यदि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में पूरा करते हैं, ए और बी किसी कार्य को, यहाँ पे ट्रिक है तो ट्रिक में ध्यान देंगे। यहाँ पे शायद ए और बी किसी कार्य को मिलके कितने दिन पूरा करेंगे, इसके हिसाब से देख के हम आगे बढ़ेंगे। एक सेकंड। ए और बी किसी कार्य को मिलके, यहाँ पे 3 है, एक्स दिन में पूरा करते हैं। ए अकेला उसी कार्य को वाई दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेला। इस शायद मैंने क्लास शुरू होने से पहले बताया था कि ऐसा भी क्वेश्चन आएगा। ए और बी मिलके कह रहा है भाई कितने दिन में काम करते हैं, एक्स दिन में। ए अकेला उसी को वाई दिन में पूरा करता है, तो कह रहा बी अकेला उसी कार्य को कितना दिन में करेगा। तो इसकी ट्रिक जो होता है वो क्या होता है सर, एक्स वाई अब माइनस एक्स माइनस का वाई दिन, क्या होता है दिन। या विदाउट ट्रिक भी बोलोगे तो विदाउट ट्रिक भी मैं समझा दूंगा, अभी आगे चल के देखते हैं। चले आगे। नोट करिए, जैसे कि हमने ये चीजें देखा, फॉर्मूला देखा कि जब कोई भी इंसान ए और मिलकर किसी काम को एक्स दिन में पूरा करते हैं, ठीक है, तथा ए अकेला उसी काम को बी दिन में पूरा करता है, तो इसकी ट्रिक हमने क्या देखा था कि एक्स वाई ये वाला नहीं लेना। तो हमने क्या देखा, इसकी ट्रिक ये देखा मेरे शेर कि एक्स वाई अपॉन में एक्स माइनस का वाई दिन, जो कि हम यहाँ पे लिखे थे, अपनी चीज को गौर किया होगा। अब इसी को क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन कहने थोड़ा सा मैं तेज चलूंगा, करने की कोशिश क्या है। ए और बी किसी काम को 15 दिन में करता है, बी अकेला उसी काम को 20 दिन में करता है, ए अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। मैंने आपको क्या बताया था, एक्स वाई ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं, बी उसी काम को अकेला कितना दिन में करता है सर, 20 दिन में। तो ए कितना करेगा, तो आपको 100 बताया था, तो 15 गुने का 20 माइनस 20 माइनस का 15, सॉल्व करोगे मेरे बेटे तो कितना होगा, 15 गुने का 20 बटेगा 5, 5 चौका 20, तो ये जगह बेटा 15 गुने का 4, 15 चौका 60, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन सी। या अगर विदाउट ट्रिक चलेंगे तो विदाउट ट्रिक मैंने बताया था कि ए और बी मिलकर 15 दिन में करते हैं, ए उसी काम को बी अकेला 20 दिन में करता है, तो बी की एक दिन का काम 1/20, 1/का एक्स इक्वल टू का 1/15। ठीक है मेरे बेटे, दोनों का एलसीएम निकालो, कितना का ये 20x, 20x इक्वल टू का x प्लस 20 इक्वल टू का 1/15, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, ये 15x प्लस का 300 इक्वल टू का 20x। सॉल्व करेंगे आप तो 300 इक्वल टू का 20x माइनस का 15x, तो कितना हो जाएगा बेटा ये 5x। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, x इक्वल टू का 300 बटे का 5, 5 का 30, 60, मतलब ये कितना है बेटा 60 दिन। आप ट्रिक के साथ चलिए या बेगर ट्रिक के साथ चलिए, दोनों से आंसर आपका एक ही आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि 42 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में करते हैं तो 30 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे। आपको मैंने क्या बताया था, ये रेशियो से रिलेटेड चैप्टर होगा भाई, तो ये जो है रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। कोई भी काम को 42 व्यक्ति 15 दिन में करते हैं, 42 लोग 15 दिन में करता है, तो कह रहा 30 लोग, 30 आदमी उसी काम को कितना दिन में करेगा।
तो मैंने आपको क्या बताया था भाई, अंदर अंदर और बाहर बाहर रेशियो में पुट करिए, रेशियो के हिसाब से सॉल्व करिए। तो आप लिखिए ना 42 गुने का 15 बटे का 30, 15 दुना के 30, ठीक है, 21 दुना का 42, ऑप्शन आ गया 21 दिन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कि अगर कोई इंसान 42 व्यक्ति 15 दिन में करते हैं तो 30 सॉरी, तो इसको आप देख लीजिए, इसको आराम से सॉल्व करेंगे, इजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 17 व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, 6 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? 17 लोग 12 दिन, तो 17 गुने का 12, 6 व्यक्ति 6 दुना के 12, 17 गुने का 2, 17 दुना का 34, ऑप्शन नंबर बी। डायरेक्ट ये ट्रिक, क्योंकि कहां से बना, अंदर अंदर बाहर बाहर। ठीक है, कैसे हुआ सॉल्व, ये अंदर अंदर बाहर बाहर आप लेके इजीली आप उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 12 व्यक्ति कुएं को 20 दिन में खोदते हैं, तो 15 दिन में ऐसे कितने लोग खोदेंगे? 12 लोग 20 दिन, तो 12 और 20। ठीक है, अब कह रहा है कि भैया नहीं पता, गुने का 15, सॉल्व कर दो इजी हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट निकालना है आपको, एक्स निकालना है, तो लिख दो, आप कैसे लिखोगे, 20 गुने का 12 बटे का 15। देखो मेरे बेटे, पंचों का 20, 5 15, 3 एकम 3, 3 चौका 12, 4 गुने का 4, 4 चौका 16 दिन में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 16 दिन। नेक्स्ट देखेंगे, ए और बी सी किसी कार्य को इतने दिन में, नहीं ठीक होगा, ठीक है ठीक है ठीक हुआ। कर रहा है क्या कि ट्रिक नंबर 3 देखेंगे, ए बी सी किसी कार्य को एक्स वाई दिन में कर दे, तीनों को मिलकर काम कर दे तो कितने दिन में ये कर पाएंगे? तो एक्स वाई जेड अपन में एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स लेकर सॉल्व करेंगे, छू मंत्र में आ जाएगा। अब आप देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए बी सी किसी कार्य को इतने दिन में करते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखोगे बेटा, जब भी क्वेश्चन पर है आपको ट्रिक याद है, ट्रिक क्या था, एक्स वाई जेड, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो आप देखो 6 गुने का 12 गुने का बेटा 24, ठीक है, 12 छक 72 प्लस 288 गुने का 144, सॉल्व करो बेटा, 6 गुने का 12 गुने का 24 बटे का 504, काटे बेटा, 6 कम 6, 6 चौका 8 छक 48 और 6 चौका 24, ठीक है, काटेगा 12 सते 84, 24 बटे का 7 दिन, ऑप्शन नंबर ए। ये ट्रिक के साथ चलेंगे, विदाउट ट्रिक के साथ भी चलेंगे तो इजी हो जाएगा। क्या करना है, विदाउट ट्रिक के साथ जाएंगे तो, विदाउट ट्रिक के साथ जाएंगे तो देखो ये 6 दिन में किया था, 12 दिन में किया था, 24 दिन में किए थे, 1 बटे का 6, 1 बटे का 24, एक सबको प्लस करेंगे, सॉल्व करें 7 बटे का 24 आएगा, चेंज कर देंगे तो 24 बटे का 7 हो जाएगा विदाउट ट्रिक के साथ। ए किसी काम को 4 दिन में पूरा करता है, बी उसी को 6 दिन में करता है, वे दोनों मिलकर काम करते उस काम को कितने में पूरा करेंगे? सर ए तो क्या बताया था, एक्स वाई प्लस का एक्स प्लस का वाई, तो बेटा 6 गुने का 4 बटे का 6 4 10, काटेंगे मेरे बेटे, ठीक है, इसका तो ये कितना हो जाएगा 12 बटे का 10, इसका एक ऑप्शन इसमें नहीं लिखा हूं मैंने, इसका होगा नॉन, इनमें से कोई नहीं, 12 बटे का 10, इसको तोड़ते तो आएगा 2 2 अपन में 5, जो कि ऑप्शन इसमें कोई नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, यदि किसी काम को x 4 घंटे में उसी काम को y 8 घंटे में पूरा करता है, दोनों मिलकर कितना समय में? सर एक चीज यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पे इन्होंने घंटे दिया है और ऑप्शन में सारे के सारे मिनट दिया है, तो 1 घंटे इजकल टू 1 आवर इजकल टू 60 मिनट होता है, तो ये चीज को समझेंगे। ये कुछ नहीं यूज करेंगे मेरे बेटे, एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई, ठीक है, गुने का 60 कर देंगे, गुने का 60, क्योंकि मिनट को घंटा को मिनट में बदलना है, तो क्या लिखेंगे आप 8 गुने का 4 प्लस का 12 गुने का 60, तो काटेंगे 12 पचे 60, तो 8 गुने का 4 गुने का 5, पंचों का 20 गुने का 80 160 मिनट।
ठीक है सर, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा फास्ट चलना, इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, यदि ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है, दोनों मिलकर वह काम कितने दिन में करेंगे? फिर वही बात, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, 12×6 = 72, ठीक है, 18, ठीक है, 18, 18 चौका 72, ऑप्शन नंबर बी 4 दिन। क्लियर? कर x किसी कार्य को 16 दिन में करता है, पूरा करता है, y उसी के से 60% अधिक वर्क करता है, तो y कितने दिन में काम करेगा? तो देखिए x का एक दिन का कितना हो जाएगा? अगर मान लो कोई काम x 100% की स्पीड से कर रहा है, तो y उसी काम को 160% की स्पीड से काम करता है। ठीक है सर, अब कह रहा है कि y का बोला है कि कितना दिन में करेगा, तो x का कितना था? 1/16, और कितना स्पीड से कर रहा था? 160, तो 160/100, काटेंगे 1 0 से 1 0 खत्म, 1/10 बोले तो 10 दिन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है सर, नेक्स्ट चलने की कोशिश करेंगे। तो लास्ट था आज के लिए इतना ही था, क्योंकि रीजनिंग करेंगे आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में लेंगे। थैंक यू, तब तक बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।